वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ऋचा श्रीवास्तव और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम पिछले साल देख लें या फिर हम इस साल देख लें, सारे लोग जितने भी हैं उन सबका फोकस सिर्फ इस चीज़ पर है कि हम ऐसा क्या खाएं, ऐसा क्या करें कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, हम फिजिकली स्ट्रांग हो जाए, जिससे कि हमें किसी भी डिसीज़ या फिर जैसे कि कोरोना, जो कि आजकल सबसे बड़ा डर का कारण है, वो ना हो जाए। इसको दूर करने के लिए लोग अपने डाइट पार्ट को तो बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, अपने आप को फिजिकली बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसके दूसरे पार्ट मीन्स कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो सेकंड पार्ट जरूरी है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए दो फैक्टर बहुत जरूरी हैं। उसमें फर्स्ट है हमारी फिजिकल हेल्थ और दूसरी हमारी मेंटल हेल्थ। और जब ये दोनों फैक्टर स्ट्रांग होते हैं तभी हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग करने के लिए आपके पास बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी नॉलेज है और काफ़ी तरीके या फिर डाइट क्या होनी चाहिए आपको बहुत कुछ पता है। मेरा जो आज का वीडियो है उसमें मैं आपको फोकस करूंगी आपकी मेंटल हेल्थ पे। हमारे जो मेंटल हेल्थ के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनको हम कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और इसको साथ में आपको स्पेशल 10 टिप्स दूंगी जिसके थ्रू आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग कर सकते हैं, जो कि बहुत पॉजिटिवली आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगी। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और इसे सुने ध्यान से। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये देख रहे हैं कि लोगों की फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से वो अपना ख्याल रख रहे हैं खाने पीने का, और व्यायाम वगैरह भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो कहते भी सुना होगा कि हम अपनी हेल्थ का इतना ख्याल रखते थे, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो करते हैं, लेकिन हमें क्यों ये डिसीज हो गई। कुछ लोगों को तो ये हो गई है लेकिन उसके साथ उसके बहुत ज़्यादा उनको कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब के पीछे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा रोल हमारे मेंटल फियर का है। जी हाँ, कोरोना से ज़्यादा इसका डर बड़ा है। सारे लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं लेकिन वो क्या सोच के कर रहे हैं कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। ये डर लोगों के अंदर इतना अंदर तक बैठ गया है कि उससे अब उनकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस होने लगी है, उनकी जो विल पावर है वो डिप्रेस होने लगी है, क्योंकि वो पैनिक होने लगते हैं, हाइपर होने लगते हैं, उनका अंदर के जितने भी वाइटल्स हैं वो सारे डिस्टर्ब होने लगते हैं धीरे धीरे, और उनकी कंडीशन जो है वो बिगड़ती जाती है। तो आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मुझे काफ़ी ज़रूरी महसूस हो रहा है, जिससे मैं कम से कम कुछ लोगों की तो मदद कर सकूं उनकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में। हम जब कोई भी प्रयास करते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम को क्लियर करने का हो, किसी कंपटीशन को फाइट करने का हो, या फिर कोई चीज़ लर्न करने का हो, कुछ भी हो, हम उसमें मेहनत दे रहे हैं, हम उसमें अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन अगर हम उसमें पहले से ही सोच लें कि कहीं हम इसमें फेल हो गए, तो कहीं हम इसमें असफल हो गए, हम इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, तो वहीं पे ही आपकी आधी हार हो जाती है। आपकी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होती है और उसका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस के पीछे या फिर आपकी हेल्थ के पीछे। मेडिसिन्स भी जस्ट डबल वर्क करती हैं। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपकी बॉडी उससे रिस्पॉन्ड होती है। अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आपकी बॉडी भी उसको एक्सेप्ट करती है, चाहे वो मेडिसिन्स हो या फिर कोई भी ऐसे जो न्यूट्रिशंस हैं जो आप बॉडी को दे रहे हैं, वो उसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती, कैप्चर करती, बॉडी की ऑल ओवर जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर वे में होती है। लेकिन अगर वहीं आप इसको शक और एक डर के साथ अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो उतनी आपकी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाती है, क्योंकि डर से जो आपकी बॉडी के जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को डिटेरियोरेट, इससे आपकी जो है इम्यूनिटी वो कम हो जाती है। जो होम्योपैथ हैं या होम्योपैथी को जानते हैं वो इस बात को जरूर जानते होंगे कि हमारे में होती है एक वाइटल फोर्स थ्योरी। जी हाँ, हमारी बॉडी में जो वाइटल फोर्स मीन्स कि आप उसे अगर आम भाषा में कहें, हमारी विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीज को बॉडी से अलग करने में, दूर करने में। अब जो मेंटल हेल्थ है उसके मैंने आपको कहे इंपॉर्टेंट 5 कंपोनेंट्स होते हैं। मीन्स कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, उसके क्या पार्ट होते हैं। वो 5 कंपोनेंट्स होते हैं: फिजिकल, इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर। ये सारे फैक्टर आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, तो हमें अपने इन सभी कंपोनेंट्स को बहुत स्ट्रांग रखना है। अब आप वो उसे कैसे रख सकते हैं उसके लिए मैं आपको टिप्स बताती हूँ। इसमें जो सबसे पहले आपको जो कदम उठाना है वो हम अपना मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टिप जो होगी वो मॉर्निंग में होगी।
अब जब आप सोकर उठते हैं, आप में बहुत सारी एनर्जी से फुल ऑफ होते हैं, आपके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मॉर्निंग उठते के साथ ही हम अपना फ़ोन छूते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, या फिर टीवी में न्यूज़ लगाकर या फिर फ़ोन लगाकर हम सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करते हैं, वो है कोरोना। कहाँ क्या कितना हार्म हुआ, कितना नुकसान हुआ, ओनली द नेगेटिव थिंग्स हम पूरी मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर देते हैं सुनना और दूसरों को सुनाना। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। आपको अपनी जो सुबह का बहुत प्रेसियस जो टाइम है आपका, उसका पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। मीन्स कि आप सुबह उठें, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आप अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, आप नेचर के करीब जाइए। जितना आप प्रकृति के करीब जाएंगे, आप खुद को उतना ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कुछ देर के लिए बिल्कुल फ़ोन नहीं छूना है आपको। सुबह से उठ के आप कुछ अच्छा सा हेल्थ ड्रिंक लीजिए जो हेल्दी हो, उसके साथ आप थोड़ी वॉक करिए। अगर अभी आप वॉक करना पॉसिबल नहीं हो तो घर में, बालकनी में, कहीं पर भी जो ओपन एरिया है, थोड़ा सा खुली हवा में जाएं। उस वक्त जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे अगर आप उस वक्त म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, आप उस समय थोड़ा सा म्यूजिक सुनिए। गार्डनिंग आपको अच्छी लग रही, आप थोड़ी सी गार्डनिंग में टाइम व्यतीत करिए। मॉर्निंग का टाइम मीन्स कि आपकी जो सुबह है वो बहुत ही हेल्दी, एकदम जॉयफुल होनी चाहिए। कितना भी टेंशन हो लाइफ में, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन सुबह का वक्त अगर आपने अच्छा निकाल दिया है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। आपने कई बार खुद भी नोटिस किया होगा कि मॉर्निंग में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आपको अच्छा लगा, तो वो पूरे दिन आपका मूड अच्छा रहता है। और अगर मॉर्निंग ही खराब हो गई है, कहीं पर झगड़ा हो गया या फिर कुछ आपने बुरा सुन लिया, किसी से कहा सुनी हो गई या कुछ गलत न्यूज़ देख ली, तो आप पूरा दिन जो है आप उसके चिंतन में, उसके टेंशन में और उसके बारे में बार बार सोच कर ही अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। माना कि आज के माहौल में कुछ अच्छा सुनने को हमें नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी की फैमिली में या फिर हमारे आसपास कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ हमारे कानों तक आ रही है और उसको हम नकार भी नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ से जुड़ी होती है। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि आप अपने लिए तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपकी फैमिली के लिए भी आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आप हेल्दी रहेंगे और आप इन सभी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो आप एक तरीके से अपना साथ में अपने फैमिली वालों का भी बहुत सपोर्ट करेंगे ऐसा करके। तो कुछ टाइम जो है आप सोशल मीडिया से, सभी चीज़ों से दूरी बनाएं और खुद के लिए वक्त निकालें। जो आपको अच्छा लगता हो आप वो करें। और जितनी भी नेगेटिव जो बातें हैं उन्हें सिर्फ मॉर्निंग नहीं, कब पूरे दिन में भी आगे आप कम ही सुने तो बेटर है। हाँ, अगर आप उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, जैसे अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड हैं कि आप ये सब जहाँ कमी हो रही है कोई चीज़ की, जैसे बेड हुआ, ऑक्सीजन हुआ, मेडिकल एड्स हुई, या फिर कहीं पर भी आप कुछ सहायता दे सकते हैं किसी की भी, तो वो आप करें, पर उसको पॉजिटिवनेस के साथ। ये नहीं कि सिर्फ आप उसके बारे में, आपको एक गॉसिप का एक मटेरियल चाहिए है कि हमें सुबह से बस, अब ये आदत हो गई है लोगों को कि अरे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया। वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड बातें करिए। अदरवाइज इस टॉपिक पे बात करना आप धीरे धीरे कम करिए। एकदम से तो बंद होगा नहीं, धीरे धीरे से कम करते जाइए। सेकेंड टिप है, आप थोड़ा सा योगा या मेडिटेशन जरूर करें। आप 5 मिनट्स, मैं कह रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, बहुत बिजी लाइफ है आपकी, चलिए मॉर्निंग में माना बहुत से काम होते हैं, लेकिन आप 5 to 10 मिनट्स खुद के लिए ज़रूर निकालिए। आप उस वक्त कुछ नहीं तो आप आंख बंद करके लंबी लंबी सांसें लीजिए। ये एक तरीके से आपकी हेल्प करेगा आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में। सिंपल सिंपल जो प्राणायाम है आजकल सबको पता है, आप वो कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ थोड़ी सी शुरुआत तो करिए। आप अपने आप में खुद ही एनर्जी महसूस करते जाएंगे तो वो आपको अच्छा लगेगा, तो आप धीरे धीरे टाइम उसका बढ़ाते जाएं। हर टिप जो है उसमें आपको बहुत सारा अच्छा, मीन्स की कच्चा और फुल ऑफ न्यूट्रिशियस खाना खाना है। वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, जो भी हो आपका, सभी कुछ बहुत हेल्दी होना चाहिए। उसमें आप अगर मॉर्निंग में चाहें तो थोड़ा कच्चा पार्ट, मीन्स की जो कच्ची सब्जियां हुई, फल हुए, इनको शामिल करिए। स्प्राउट्स हुए, मीन्स कि अंकुरित अनाज हुए, जो भी आपका न्यूट्रिशियस है, हैवी ब्रेकफास्ट है, वो आप मॉर्निंग में जरूर करिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, मीन्स कि आपको पूरे दिन बहुत सारा पानी पीना है।
बहुत सारे का मतलब है कम से कम 10 से 15 ग्लास तो मिनिमम पीना है। मैक्सिमम आप कितना भी पी सकते हैं। हाइड्रेशन आपकी जो दिमाग है उसको भी स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, और ओवरऑल बॉडी के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। अगर आपका बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती है तो हमको बहुत ज़्यादा डलनेस फील होती है, वीकनेस फील होती है, और ऑटोमेटिक हम जब डल और वीक हो फील करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। फिफ्थ टिप जो है वो ये है कि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर आप जिनके साथ खुद को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आपको अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए। आप उनके साथ गेम खेलिए, कुछ भी करिए, उनको रीडिंग में, स्टडी में हेल्प करिए। ये चीज आपको क्या करेगी, आपके माइंड को टोटली अलग कर देगी नेगेटिव थॉट से। क्योंकि जब आप उनके साथ कोई क्रिएटिविटी करेंगे, कुछ एक्टिविटी करेंगे, तो आप क्या रहेंगे, उसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएंगे। और आप जब उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपका ध्यान अपने आप उन चीज़ों से हट जाता है। हमारा माइंड जब खाली होता है तभी हमारे माइंड में जो है कि वो फालतू के ख्याल ज़्यादा आते हैं। जब आप कोई चीज़ पॉजिटिव करते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, तो वहाँ से हमारा माइंड खुद हट जाता है। तो ये सब कुछ जो है वो आपके हाथ में ही है कि आपको किस दिशा में जाना है। आपके पास दो रास्ते हैं, एक नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव। जैसे ही आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, आप अपने माइंड को उसी समय कहें स्टॉप, मुझे वहाँ नहीं सोचना है, मुझे उस बारे में नहीं करना है। अब आप उसको क्या करेंगे कि अपने आप ऑटोमेटिक कोई चीज़ ऐसी जो आपको अच्छी लगती हो, आपकी हॉबी हो या फिर, तो उसी समय आप क्या करें, अपने माइंड को हटाकर दूसरी चीज़ों में उसको बिजी कर लें। और बच्चों के साथ अगर आप खेलते हैं तो वो भी उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन 2 साल होने के आसपास आ रहे हैं, बच्चे अपने अपने घरों में कैद हैं और इस लॉकडाउन का उन पे बहुत बुरा असर भी पड़ रहा है। तो पेरेंट्स हुए या गार्जियन हुए या फिर, तो अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, एज वेल एज आपकी हेल्थ के लिए। 6 पॉइंट है मेंटल हेल्थ के लिए कि आप कुछ ऐसा काम करिए जो आपको सुकून देता हो। जैसे अगर आपके पास, आप कैपेबल हैं किसी की हेल्प करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, आप वो जरूर करें। ये आपके माइंड को एक बहुत सुकून देता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हमें अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं, मैंने आज बहुत अच्छा किया। तो ये जो अच्छे वाले हार्मोन्स और खुशी वाले जो हार्मोन्स हमारे माइंड में सिक्रीट होते हैं, बॉडी में सिक्रीट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को बहुत एक्टिव रखते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग रहती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने का, वो है कि आप कोई न्यू स्किल सीखिए। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके वर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वो घरों में है लॉकडाउन की वजह से। तो आप उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, कुछ नई स्किल्स कीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ सीखने को मिल जा रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज करिए, या फिर आपके पास जो भी कुछ है आप उससे अपना कुछ क्रिएटिविटी वाला काम करिए। कुछ भी करिए, आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने में अपने माइंड का यूज़ कीजिए। इंस्टेड ऑफ अदर पीपल से आप गॉसिप करें, उससे आपको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है, उल्टा आपकी जो क्षमताएं हैं उनको आप कम कर रहे हैं। उसकी जगह आप कुछ भी नया सीखिए और नया करिए। जो है 8th वो है कि प्रॉपर स्लीप। प्रॉपर स्लीप जो है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत स्ट्रांग है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो आपने देखा होगा ऑटोमेटिक थोड़े चिड़चिड़े से रहते हैं। दिन भर जो उनका माइंड है वो एकदम डलनेस रहेगी, उन्हें गुस्सा आएगा, बात बात पे खीज उठेगी, वो बिल्कुल भी हेल्दी महसूस नहीं करेंगे। तो आपकी जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है उसका हमारी पूरे बॉडी पे। तो आपको जो नींद है वो 7 से 8 घंटे की जो रात में है वो तो लेनी है। इसके अलावा अगर आप दोपहर में भी थोड़ा, अगर आपको लगता है थकान वगैरह, तो आप उसको भी सो सकते हैं आधा घंटे 1 घंटे। 9th पॉइंट है कि आपको, चलिए सब कुछ आप कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप सब कुछ करके देख रहे हैं फिर भी आ रहे हैं, अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं कि हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकले माइंड से। तो उसके लिए आप क्या करें कि उन नेगेटिव चीज़ों में से पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं नेगेटिव सबसे बड़ा ये कोरोना है आज की डेट में। तो ये जो है आप सोच रहे हैं सब जगह हो रहा है, क्या करें हम, तो आप उसमें से पॉजिटिव ये ढूंढिए कि इसकी वजह से हमने अपनी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ जो आपकी है उसको आपने स्ट्रांग करा है। हर व्यक्ति जो है अपने अपने लेवल पर अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहा है। जो चीज़ उसके पास खाने में अवेलेबल है, जो भी साधन है, उनसे वो खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या हुआ है, इससे क्या पॉजिटिव मिला हमको, इससे पॉजिटिव ये मिला है कि आपकी हेल्थ स्ट्रांग तो हुई,
पहले जितनी बीमारियां या मौसमी बीमारियों से आप सफ़र करते थे उनसे आज की डेट में सफ़र नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो अपने आप घर में ही ठीक कर ले रहे हैं या फिर हो ही नहीं रही हैं। आपका बाहर जाना कम हो गया, आप पॉल्यूशन के संपर्क में कम आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप इसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करिए। अब बहुत से लोगों का जो है वेट मेंटेन हो गया है, जो बाहर जो खाना फास्ट फूड की या फिर स्ट्रीट फूड खाने की जो लोगों में आदत थी, उनका पेट खराब रहता था, कहीं कुछ कुछ बहुत सी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी जो कि चल रही थी, वो अब सबसाइड हो गई। तो ये भी एक तरीके से पॉजिटिवनेस हुई। इसलिए अपना नजरिया बना लेंगे पॉजिटिव चीज देखने का, तो नेगेटिव थॉट्स फिर आप नहीं देखेंगे और ना ही नेगेटिविटी आपको दिखेगी। और नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 10th पॉइंट, जो कि मैं बता रही हूँ कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग होना जरूरी है। आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप उनमें फेथ जरूर रखिए। फेथ से हमें एक अपने आप में बहुत विश्वास मिलता है। जैसे बच्चों को अपने पेरेंट्स पे फेथ होता है कि नहीं, हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसेंगे वो हमें बचा लेंगे, हम गिरेंगे तो वो हमारी उंगली पकड़ लेंगे। तो ऐसे ही आप अपने जो भी जिनको भी आप मानते हो, किसी भी धर्म के हो, आप उनमें विश्वास रखिए कि ये जो प्रॉब्लम आई है ये जरूर जाएगी और हमें हमारे भगवान इससे बाहर निकालेंगे। जब आप ये विश्वास रखे साथ आगे बढ़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स हैं वो फॉलो करेंगे, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को स्ट्रांग करेंगे, तो आप में डिसीज होने के चांस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और मन में विश्वास रखिए, आप ये सोचिए मत कि मुझे ऐसा हो जाएगा। अपने अंदर डर बिल्कुल भी मत लाइए, ये डर ही आगे आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इससे क्या होता है, हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। वीक होने के साथ फिर जो हमारी बॉडी है वो बहुत प्रोन, बहुत ससेप्टेबल हो जाती है डिसीज को कैच करने के लिए। फिर वो कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी डिसीज हो, बॉडी बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगी और उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने लगते हैं। ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको आप धीरे धीरे से समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को देख के उसको जो मैंने कहा है उन्हें फॉलो करने की कोशिश करिए। हम वीडियो बहुत सारे देखते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर हमें कोई अप्लाई नहीं करना है अपने ऊपर, कोई फॉलो नहीं करना है। तो कैसे आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे? जब आप करना तो आपको ही है, आपको ही इफर्ट करने हैं। तो आप खुद अपने आप में धीरे धीरे स्टेप वाइज कोशिश करिए चेंजेस लाने की अपनी लाइफ को। एक बार आपकी फिजिकल हेल्थ का तो आप ख्याल रख ही रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग हो जाएगी, तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको फिर किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सिचुएशन या कोई भी टाइम कभी एक जैसा नहीं होता है। कोई भी सिचुएशन आई है या फिर कोई भी टाइम आया है, जैसे कि आप सीजन ही मान लें, अभी अगर समर है तो आपको पता है कि आप किसके बाद रेनी आएगा, विंटर आएगा, आप जानते हैं। फिर उस सीजन में कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप उसको पेशेंस के साथ डील करते हैं। आपको पता है ये टाइम चला जाएगा, फिर नेक्स्ट सीजन आ जाएगा जो आपको अच्छा लगता होगा। ऐसे ही ये जो फेज अभी चल रहा है कोरोना का, इससे भी आपको खुद को निकालना है और बहुत पैनिक नहीं होना है, पेशेंस के साथ रहना। माना बहुत सी चीजें बिगड़ भी रही हैं, बहुत से लोगों का जॉब प्रॉब्लम है, तो फैमिली में किसी को लॉस्ट किया है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये टाइम धीरे धीरे निकल ही जाएगा। आपको अपना पेशेंस लेवल नहीं बिगाड़ना। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आप लोग डरिए मत, इस डर को दूर करके सामना करिए इस सिचुएशन का।